केरला राज्य गॉड्स ओन कंट्री के नाम से जाना जाता है। 26 जनवरी के लंबे वीकेंड पर एक 4 दिन का ट्रिप मैं अपने फैमिली के साथ केरला के मुन्नार हिल स्टेशन पे गया। इस ट्रिप के बाद मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि केरला सचमुच गॉड्स ओन कंट्री है। इस वीडियो में मैं अपने 3 रीजंस बताऊंगा ये कहने का। वैसे मेरे फैमिली का इस राज्य के साथ खास लगाव है क्योंकि कई जनरेशंस पहले हमारी फैमिली केरला तमिलनाडु बॉर्डर पे पालक्काड डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से बिलोंग करती है। चलिए सुनते हैं कि क्या 3 वजह हैं केरला को गॉड्स ओन कंट्री मानने का। रीजन नंबर 1, नेचुरल ब्यूटी। नेशनल ज्योग्राफिक ट्रैवलर ने केरला को टॉप 10 पैराडाइजेस ऑफ द वर्ल्ड की गिनती में रखा है। इसका मतलब है कि स्वर्ग के समान। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि केरला में सब कुछ है। एक तरफ समुद्र के पास बीच है तो दूसरी जगह पहाड़ियां और हिल स्टेशंस हैं, नदियां हैं, बैक वाटर्स है जहां पर आप बोट्स में जा सकते हैं, बहुत बड़े वाटरफॉल्स हैं, टी प्लांटेशन, स्पाइस प्लांटेशन, कोकोनट ग्रोव, ये सारी चीजें केरला में देखने को मिलती हैं और सब जगह हरियाली ही हरियाली है। मेरा तो एक छोटा 4 दिन का ट्रिप था मुन्नार हिल स्टेशन की तरफ, तो कुछ ही चीजें देखने को मिली, लेकिन एयरपोर्ट से लेके मुन्नार तक काफी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आप एयरपोर्ट ही देख लीजिए, एक बहुत अलग किस्म का एक हेरिटेज बिल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर है अन्य शहरों के एयरपोर्ट से हटकर। फिर जब हम एयरपोर्ट से निकले तो एक रात एक गांव में रुके। वो गांव की जो सुंदरता थी वो मतलब जिंदगी भर वो एक्सपीरियंस दिमाग में साथ रहेगी हमारे साथ। गांव में हरियाली, नदियां, स्वच्छता, सब कुछ। फिर मुन्नार हिल स्टेशन वेस्टर्न घाट पर है। वहां पर जो सनसेट दिखाई पड़ता है, जो क्लीन एयर पोल्यूशन के बगैर है, वो बहुत ही बढ़िया है। फिर वहां पर टी प्लांटेशंस हैं, स्पाइस प्लांटेशंस हैं। लेकिन 4 दिन के समय में इस केरला की नेचुरल ब्यूटी का कुछ रीजनेबली अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया। सो ये था रीजन नंबर 1, नेचुरल ब्यूटी, जिसकी वजह से केरला गॉड्स ओन कंट्री माना जाता है। केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहने का दूसरा रीजन है वहाँ का खाना। केरला में काफी लोग नॉनवेज खाना खाते हैं, लेकिन हम लोग तो वेजिटेरियन थे तो उसी पे फोकस किया हमने। आपको बहुत किस्म की वहाँ पे वेजिटेरियन डिशेस मिलेंगी, एकदम स्वादिष्ट। लेकिन अगर आप एक पूरा एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आपको खाना चाहिए एक सद्या मील। सद्या का मतलब होता है दावत या बैंक्वेट। एक बनाना लीफ पर आपको सारे आइटम्स दिए जाते हैं। जो आप इस वीडियो में जो पिक्चर देखेंगे उसमें 17 आइटम आपको दिखाई पड़ेंगे। इन ऑल एक्चुअली हमने 25 आइटम खाए थे, क्योंकि आप देखेंगे बनाना लीफ में कुछ जगह खाली पड़ी है अभी। तो सद्या एक्सपीरियंस जो है इतना बढ़िया होता है, खाना इतना स्वादिष्ट, लेकिन बहुत हैवी भी नहीं होता। तो ये आप एक्सपीरियंस जरूर कीजिएगा। इसके अलावा केरला में ऑब्वियसली बनाना चिप्स, टैपियोका चिप्स, ये बहुत फेमस है, ये तो आपको खाना ही चाहिए। अगर अभी बोर हो जाते हैं कभी तो और किस्म का खाना भी मिलता है वहाँ पे। तो एक वक्त हमने उत्तराखंडी थाली खाई वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जिस होटल में रुके थे वहाँ एक कुक थे जो उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। तो ओवरऑल खाने का एक्सपीरियंस इन 4 दिनों में इतना बढ़िया रहा। तो ये था नंबर 2 रीजन क्यों केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। केरला को गॉड्स ओन कंट्री मानने के लिए मेरे लिए पर्सनली जो नंबर 3 रीजन है डेवलपमेंट, खास करके हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में। अब आप देख लीजिए, कोई भी आप पैरामीटर देख लीजिए हेल्थ का, केरला अन्य राज्यों से बहुत आगे है। उसी तरह से एजुकेशन में भी अगर आप लिटरेसी रेट लेते हैं, कितने लोग शिक्षित हैं, उस पैरामीटर पर भी केरला अन्य राज्यों से बहुत आगे है। ये एक्चुअली हमें एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी मिला। एक दिन हम लोग हमारे दोस्त के घर पे गांव में रुके थे। वो गांव देखा आपने केरला का तो देश के अन्य राज्यों के गांव से बहुत ही अलग था, बहुत वेल डेवलप्ड था। वहाँ के रोड्स, वहाँ के मकान, जिस तरह से उस गांव का ओवरऑल माहौल था। तो मेरे दोस्त मुझे बता रहे थे कि अगर आप किसी लेबरर को भी अपने घर पे बुलाते हैं, एक मेसन या प्लम्बर को, वो शुरू में 10-15 मिनट लगाएगा दिन का अखबार पढ़ने के लिए। वो इतने वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा एक और ऑब्जर्वेशन था, एयरपोर्ट से मुन्नार का जो रास्ता था 3 घंटे का है, लेकिन 2 लेन हाईवे है, 2 लेन का रोड है, हाईवे भी नहीं बोलूंगा उसको, लेकिन बगैर सिग्नल के ट्रैफिक इतना स्मूथ था, विदाउट एनी पार्किंग, विदाउट एनी एनक्रोचमेंट, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, एकदम स्मूथ ट्रैफिक। ओवरऑल जो डेवलपमेंट का माहौल केरला में था, मेरा मानना है ये होगा नंबर 3 रीजन केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहने का। अंत में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। एक और जो ऑब्जर्वेशन मैंने केरला में देखी वो है वहाँ की डाइवर्सिटी या विविधता
विविधता। केरला में रिलीजियस डाइवर्सिटी तो है ही, 3 अलग अलग मजहब के लोग वहाँ रहते हैं। उसके अलावा मैंने देखा देश के अन्य राज्यों से भी कई लोग वहाँ पर आए हैं, मिलजुल कर रहते हैं। मेरी जो बात हुई थी जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, एक मिस्टर पांडियन थे तमिलनाडु से, एक थे प्रताप सिंह बिष्ट जो उत्तराखंड से थे, और सूरज जो थे झारखंड से थे। ये तीनों उस होटल के स्टाफ थे और ये तीनों जो है कई सालों से मिलजुल कर वहाँ पे काम कर रहे थे और बता रहे थे कि काम करने का माहौल इतना अच्छा है। तो ये मुझे वहाँ की जो विविधता थी, डाइवर्सिटी थी, बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करते हैं केरला जो गॉड्स ओन कंट्री माना जाता है, जो सचमुच गॉड्स ओन कंट्री है, हमेशा के लिए ऐसा ही ब्यूटीफुल और वंडरफुल बना रहे और आप जरूर जाइएगा और यह एक्सपीरियंस कीजिएगा।